जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्म्य। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी कभी एकादशी के दिन अन्न को खाने को मना करते हैं। मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा तो करता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, शास्त्रों के अनुसार तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। यह सुनकर भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगा। वह बोला, हे पितामह, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मुझसे हर माह तो यह व्रत नहीं हो सकते। अतः अब आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल की पक्ष की एकादशी होती है, उसको निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में 6 माह से जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 माह से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जल पान न करे तो उसे 12 एकादशी के व्रत की फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके यथा योग्य दान देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे को भोजन करा के स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी के पुण्य समस्त तीर्थों और अनेक दानों के पुण्य के बराबर है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं, भगवान विष्णु के दूत पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। गौ का दान करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर भीमसेन ने हर वर्ष निर्जला व्रत किया। इसी से एकादशी की भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। व्रत करने से पहले विष्णु भगवान की पूजा कर उनसे विनय करनी चाहिए कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत करता हूँ और दूसरे दिन भोजन करूँगा। जो मनुष्य इस व्रत में को पहर में स्नान, तप, गोदान आदि करते रहते हैं, उनको स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसके फल का तो वर्णन नहीं मिल सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरवं कर्णावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि।